Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. बेनवेनुti sul mio canale. मेरे चैनल SF पतेंते एंड लैंग्वेज पर आप सबको खुशामदीद और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे उन मकासद में कामयाब करे जिनके लिए हम परदेस आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और उसके अलावा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आज दुए के टॉपिक पर फिर एक वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी उस टॉपिक पर एक वीडियो और अपलोड कर सकूं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इटालियन के ऐसे छोटे छोटे अल्फाज और थोड़े बहुत जुमले हैं जो हमें इटालियन बोलना सिखाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इटालियन बोलना कैसे सिखाते हैं। वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो हम अपनी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, आम ज़िंदगी में बोलते हैं, या अगर हम उस एक लफ्ज़ का भी इस्तेमाल कर लें तो हम अपनी समझे पूरी बात का जवाब दे सकते हैं अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो। उससे पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने लैंग्वेज को बोलते हुए झिझकना नहीं है। आपको सही आती है, गलत आती है, टूटी फूटी आती है, आपने बोलनी है। आप एक दफ़ा गलत बोलेंगे, 2 दफ़ा गलत बोलेंगे, लेकिन आप तीसरी दफ़ा सही बोलेंगे। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले और उसको बोलने से पहले अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप उसको उसी ज़बान में जवाब दे सकें, मतलब आप इटालियन में ही जवाब दे सकें, चाहे वो जवाब एक लफ्ज़ या एक जुमले पर ही मुश्तमिल हो। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इटालियन में वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्ड्स कहते हैं इटालियन में पारोले, एंड को ए, और सेंटेंसेस को कहते हैं फ्राजी। मतलब हमारा जो आज इटालियन में टॉपिक है वो है पारोले ए फ्राजी, मतलब वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पारोले अल्फाज, ए फ्राजी जुमले। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा जो पहला लफ्ज़ है वो है दी निएंते। दी निएंते। दी निएंते का मतलब होता है कोई बात नहीं। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाती है या आपसे कोई माफ़ी मांगता है या और भी बहुत सारी बातों के जवाब में हम कह सकते हैं दी निएंते, कि कोई बात नहीं। या बाज़ दफ़ा हमसे कोई स्कूज़ा कहता है किसी बाहर किसी भी मसले मसाइल में या किसी भी बात में, तो हम अगर आगे से ये कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे दी निएंते, कोई बात नहीं। आप खाली निएंते भी कह सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप कहेंगे नॉन फा निएंते। नॉन फा निएंते, कोई मसला नहीं। नॉन लोसो। नॉन लोसो, मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता। नॉन लोसो, इसको हम जैसे ज़्यादातर तो नो लोसो बोलते हैं, नो लोसो भी आप कह सकते हैं, लेकिन नॉन लोसो जो है वो परफेक्ट वर्ड है। नॉन लोसो, मुझे मालूम नहीं। नॉन कपिस्को। नॉन कपिस्को, बाज़ दफ़ा हमसे इटालियन लैंग्वेज में कोई बात करता है और हमें उसकी समझ नहीं आती, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं यो नॉन पार्लो इटालियानो, कि मैं इटालियन नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप उसको ये भी कह सकते हैं नॉन कपिस्को, मुझे समझ नहीं आई है। कपिस्को जो है वो वेर्बो कपीरे से निकला है। दी निएंते, कोई बात नहीं। नॉन फा निएंते, कोई मसला नहीं। नॉन लो सो, मुझे मालूम नहीं। नॉन कपिस्को, मुझे समझ नहीं आई। परफावोरे। परफावोरे। परफावोरे मतलब बराए मेहरबानी। बराए मेहरबानी, परफावोरे। स्कूज़ा। स्कूज़ा। स्कूज़ा, माफ़ कीजिएगा। स्कूज़ा, माफ़ कीजिएगा, जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं। प्रेगो। प्रेगो मतलब खुशामदीद। इन 3 अल्फाज का इटालियन में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने देखा है कि इटालियन लोग स्कूज़ा भी बहुत कहते हैं और प्रेगो भी बहुत कहते हैं। इसके अलावा ग्रास से या ग्रास से मिले भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। परफावोरे, बराए मेहरबानी। स्कूज़ा, माफ़ कीजिएगा। प्रेगो, खुशामदीद। आरी विदेरची। आरी विदेरची मतलब हम फिर मिलेंगे।
आरिविदेर्ची हम फिर मिलेंगे। आदोपो, आदोपो मतलब हम बाद में मिलेंगे। आरिविदेर्ची आदोपो, हम बाद में मिलेंगे और हम फिर मिलेंगे। ये अल्फाज आपको आते होंगे, लेकिन क्योंकि मैं आम अल्फाज पढ़ा रही हूँ तो उसमें ये वाले जो अल्फाज हैं ये भी शामिल हैं। वा बैने, वा बैने मतलब ठीक है। वा बैने ठीक है। ग्रास से मिले, ग्रास से मिले मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ग्रास से सिर्फ शुक्रिया। और मोल्तो जेंटीले बहुत अच्छे। अगर आप कोई बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं और आप कहते हैं मोल्तो जेंटीले, मोल्तो जेंटीले मतलब बहुत अच्छे। हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो कहते हैं ग्रास से मिले मोल्तो जेंटीले, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। इस तरह के ना अल्फाज बोलने से जो आपका इम्प्रेशन होता है अगले के ऊपर वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बाकी 3 वर्ड्स तो आते होंगे, लेकिन मोल्तो जेंटीले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप उसको याद रख सकते हैं। ब्लॉकारे, ब्लॉकारे मतलब बंद करना या ब्लॉक करना। ब्लॉकारे बंद करना या ब्लॉक करना। बुसारे, बुसारे मतलब दस्तक देना या इंग्लिश में हम कहते हैं नॉक करना। एस्कोल्तारे, एस्कोल्तारे सुनना। बास टाइम हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एस्कोल्ता। एस्कोल्ता मतलब सुनो या बात सुनो। एस्कोल्तारे सुनना। बुतारे, बुतारे मतलब फेंकना। ब्लॉकारे, बुसारे, एस्कोल्तारे और बुतारे। यहाँ पर मैंने ये 3 वर्ड्स भी ऐड किए हैं, हम में से बहुत सारों को नहीं भी आते हैं। कुलस्योने, कुलस्योने मतलब सुबह का नाश्ता, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं। कुलस्योने सुबह का नाश्ता। प्रांसो, प्रांसो, प्रांसो मतलब दोपहर का खाना, जिसको हम इंग्लिश में लंच बोलते हैं। उसके बाद आता है चेना, चेना मतलब डिनर, रात का खाना। कुलस्योने प्रांसो चेना। फिर मैंने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से जुमले भी शामिल किए हैं। अगर हमने कहना है मुझे यहाँ उतरना है, हम किसी बस में जाते हैं या किसी भी चीज़ में या किसी भी उसमें ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर हम कहना चाहते हैं मुझे यहाँ उतरना है, हम कहेंगे शेंदो कोई। शेंदो मतलब उतरना, कोई मतलब यहाँ। शेंदो कोई, मुझे यहाँ उतरना है। ओ पेरसो ला मिया कार्ता दी आइडेंटिटा, मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है। ओ पेरसो ला मिया कार्ता दी आइडेंटिटा, कार्ता दी आइडेंटिटा कहते हैं शनाख्ती कार्ड को। मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है। ए के ओरा अरीवा, ए के ओरा अरीवा, ये किस वक़्त पहुँचेगी। हम जब किसी ट्रेन या बस में सफ़र करते हैं और हम ये पूछना चाहते हैं ये किस वक़्त पहुँचेगी, तो हम कहेंगे ए के ओरा अरीवा, ये किस वक़्त पहुँचेगी। दा के बिनारियो पारते, दा के बिनारियो पारते, ये किस प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। बिनारियो कहते हैं प्लेटफॉर्म को, पारते मतलब रवाना होना या निकलना, दा के किससे, ये किस प्लेटफॉर्म से रवाना होगी। उन बिलियेटो दी सोला अंदाता, उन बिलियेटो दी सोला अंदाता, बिलियेटो कहते हैं टिकट को, और अगर आपने सिर्फ जाने का टिकट लेना है तो आप कहेंगे उन बिलियेटो दी सोला अंदाता, मतलब एक तरफा टिकट। और अगर आपने दोनों तरफ का टिकट लेना है तो आप कहेंगे उन बिलियेटो दी अंदाता ए रिटोर्नो। उन बिलियेटो दी अंदाता ए रिटोर्नो मतलब मुझे जाने और आने का टिकट चाहिए। जाने और आने का टिकट मतलब 2 तरफा टिकट। ला स्टेशियोने डेल ट्रेनो, स्टेशियोने कहते हैं स्टेशन को, डेल ट्रेनो मतलब ट्रेन के। ला स्टेशियोने डेल ट्रेनो ट्रेन स्टेशन। ला फर्माता डेली autobus, फर्माता मतलब स्टॉप, डेली autobus मतलब बस, बस स्टॉप। ला फर्माता डेली autobus।
तो ये मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखें ताकि उनको इटालियन लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।